ये फील कर रहा है कि हमारा कोई नहीं था। हम 70 सालों से हमारे साथ जो इस्तिसाल किया गया, अब वो दौर चला गया। अब हमारे साथ कोई इस्तिसाली निजाम नहीं चलेगा। जितने भी लोग, जितने भी नौजवान यहाँ पे हैं, जितने भी जवानों की सफे यहाँ पे है, आज मैं उनको आश्वासन दे रहा हूँ, आपके लिए मुबारकबादी है। आप वो दौर आ गया है कि हम अपना तकदीर खुद बना देंगे। इस कश्मीर को हम नया कश्मीर खुद बनाएंगे, क्योंकि हमने ये, मुझे यकीन है इस चीज के साथ आप सभी इत्तेफाक करते होंगे कि कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों से आपके नजरगोश भी ये हो रहा है कि हमने खानदानी निजाम को यहाँ पे नेस्त नाबूद करके बैठे। जो खानदानी निजाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे कायम किया था, जो खानदानी निजाम यहाँ के पीडीपी ने एक निजाम बनाया था, आज के डेट में वो चाय वाला भी यहाँ का सीएम बन सकता है। आज के डेट में एक आम नागरिक का बच्चा भी यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। नॉर्थ कश्मीर में जो हमारे पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मैं मीटिंग ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी टीम को बूथों तक पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आने वाले इलेक्शन में पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रही है और इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आने वाली है। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर का गरीब कार्यकर्ता है, जो पिछड़े हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, ऐसे लोगों को चुनाव में उतारेगी और मुझे यकीन है कि कोई गरीब का बेटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री भी बनेगा। जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने अपने खून को बहाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उसी प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस जम्मू कश्मीर में जो ख़ानदानी राज चल रहे थे, इसको उखाड़ने के लिए अपने खून भी बहा रहे। इनका जो शहादत है ये बेकार नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के जनता का रुख बदल रहा है। लोग अब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिले, लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की मिले और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे, भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने में लोग जुड़ रहे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये ताकत भी इलेक्शन में दिखाई देगी। जो इलेक्शन होंगे, हम तो संगठन के लोग हैं, हम फौजी हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया इलेक्शन का, उस वक्त हम लोग बड़ी शिद्दत। ये जो आज का दौरा चल रहा है नेशनल प्रेसिडेंट का, मंत्रियों का, ये सब अक्कासी करता है कि आने वाला इलेक्शन जो है मार्च अप्रैल में या जब भी होगा, उस वक़्त के लिए हम ये तैयारियां कर रहे हैं। अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को आने वाले इलेक्शन के लिए एक्टिवेट करते हैं और हमने ये ठान ली है। आज के डेट में नॉर्थ कश्मीर के 15 सीटें हैं, 15 में 8 सीटें इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे इंशाल्लाह नॉर्थ कश्मीर से, और कुल मिला के कश्मीर वादी से हमें 30 सीटें देनी हैं इंशाल्लाह, जिससे कि 30 से 35 सीटें हमारी जम्मू से आएंगे और 30 सीटों का निशाना हमारा यहाँ है। 60 सीटों पर हम सरकार बनाएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से जो हमारे लीडरों की मेहनत है, हमारे वर्करों की मेहनत जो है, हमें आज के डेट में जो इलेक्शन होगा इसमें किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सहयोगी दल जो हमारे साथ 2-3 हैं, वो तो सहयोगी दल हमारे साथ हमेशा थे, आज भी रहेंगे, हिस्सेदार रहेंगे सरकार के, और उनसे भी हमारी आशाएं हैं कि कुछ सीटें वो भी लेकर आएंगे। लेकिन बेस जो है, जैसे कि हमारे पास इस वक्त पार्लियामेंट में 335 सीटें हैं और सहयोगी दल को मिला के 30 सीटें उनकी हैं,
365 पर इस वक्त हमारी सरकार चलती है। इसी तरह हमारा टारगेट है कि 60 सीटें हम खुद लेके आए, 30 से 40 तक हम जम्मू से लाएं, 20 से 30 तक यहाँ से लाए। इसके लिए हमने आज से 1 महीना 2 महीना पहले जब यहाँ राष्ट्रीय RSS के नेशनल प्रेसिडेंट थे BL संतोष जी, उस वक्त हमने पिकअप सीटें की हैं। यहाँ नार्थ कश्मीर से 8 सीटों को हमने अंडरलाइन किया है और उन्हीं 8 सीटों पर इस वक्त फोकस हो रहा है। और आने वाले इलेक्शन में हम दावे से कहते हैं, एज सीनियर लीडर, एज प्रभारी, एज स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, आने वाले वक्त में 8 सीटें हम किसी भी सूरत में यहाँ से निकालेंगे और वन हैंड सरकार हमारी होगी। 60 सीटों पर हमारा कब्जा होगा, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, कोई दूसरी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना हमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा ने यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट का कन्वेंशन बुलाया था, जिसमें सिर्फ पदाधिकारी लोग थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, उनका टीम, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट और उनका टीम। उनके साथ हमने आज यहाँ बैठक की। बैठक का सिर्फ एक ही मानी था कि संगठन कैसे मजबूत हो जाए, पार्टी कैसे मजबूत हो जाए और हम कब इलेक्शन में जुट जाए, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। तो हमने अपनी ओर से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट को टास्क दी कि घर घर जाना, ग्राउंड में जाने की ज़रूरत है और लोगों से मिलने की ज़रूरत है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वन हैंड सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे पास टोटल 50 लोग थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी 6.5 लाख मेंबरशिप जिसके पास है, वही भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास आज पूरे घाटी में 6.5 लाख मेंबरशिप है। तो उसी नज़रिए से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विजन भी है, एक मिशन भी है, एक थॉट भी है। हम उसी मिशन में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि जो ये मिशन है ये गरीब और लोगों के हित में मिशन है। जो हमारा विजन है ये लोगों का विजन है। जो हमारा थॉट है ये लोगों का थॉट है। इसलिए हम लोग ग्राउंड सतह पे जा रहे हैं, ग्राउंड सतह पे काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक समाजी ड्राइव चला रही है, घर घर जाने का ड्राइव चला रही है, गरीबों के पास जाने का ड्राइव चला रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में खुद मैदान में उतर आई है और वन हैंड सरकार बने।